हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेलिंग क्लास विद फ़रहत। आज के वीडियो में हम आपको फ्लैपर बनाना बताएंगे, जो कि आप लोग ने डिज़ाइन में तो देखा है कि फ्लैपर किस तरह का है। तो हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताएंगे यहाँ पर। तो आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर फ्लैपर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर का कपड़े को यूज़ किया है। तो इसमें यहाँ पर न्यू डिज़ाइन का फ्लैपर है। तो इस तरह के आप लोग सिंपल या जो है क्या कहते हैं ट्राउज़र वगैरह आप देखना चाहते हो तो मेरे प्रोफाइल में जाके विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप सब कुछ बताया है कि कैसे ट्राउज़र रेडी होंगे और कैसे प्लाज़ो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब मैं नया वीडियो डालूँ तो आप लोग विज़िट करके देख सकें। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को इस तरह से 2 भाग में रख लिया है। यहाँ पर हम पहले अपनी लेंथ लेंगे, यानी कि लंबाई जितनी भी आपको ट्राउज़र को रेडी करना है। तो यहाँ पर हम अपनी जो भी बेल्ट को रेडी करेंगे उसको उस तरह से इंची टेप को ऊपर की साइड को निकालेंगे। जैसे कि हमारी बेल्ट होगी 1.5 इंच की, तो हमने 1.5 इंच इंची टेप ऊपर की साइड को निकाल दिया। अब हम अपनी लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंथ लेंगे 35 इंच। तो जो भी आपकी लेंथ हो आप वो ले सकते हैं। हम यहाँ पर 35 इंच पे यहाँ पर एक मार्क करेंगे और इसी मार्क को हम एक सीधा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन की मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर 10 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। अब हिप साइज़ आपको लेना है। तो हिप साइज़ कैसे लेंगे, जो भी आपका हिप होगा उसमें से 4 इंच यहाँ पर हम प्लस करेंगे। जैसे कि हमारा हिप साइज़ है 36 इंच का, तो हम उसमें से 4 इंच प्लस कर लेंगे। तो जो उसका 1/4 आएगा, यानी कि चौथाई भाग आएगा, उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। तो यानी कि हमारा 10 इंच का आ रहा है, तो हम 10 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये हम यही वाला मार्क यहाँ पर कर लेंगे। फिर इस वाले मार्क को हम एक सीधा ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमने इस मार्क को सीधा ड्रॉ कर लिया। ये हमारा आसन और हिप दोनों हो गया। अब यही वाले मार्क से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा जाएंगे और इस वाले मार्क को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये वाला मार्क ड्रॉ करने के बाद हमें अपना मेजरमेंट देखना है और फिर इस वाले पार्ट में हमें हल्का सा राउंड देना है। जो कि हमारा आसन वाला पार्ट होगा उसमें हम हल्का सा यहाँ पर गुलाई देंगे। ये हमने गुलाई देने के बाद अब अपने इंची टेप को आपको लेना है। जहाँ से आपने 2.5 इंच प्लस किया था उसी को वहाँ पर से लेंगे और जो इसका हाफ देखेंगे, जो भी हाफ आएगा उसको यहाँ पर ले आएंगे और इस तरह से यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला मार्क हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपना बॉटम लेंगे। तो बॉटम आपको जितना भी रखना है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हम यहाँ पर 7 इंच का वन साइड का बॉटम रेडी कर रहे हैं, तो 3.5 इंच मैंने इस साइड लगाया और 3.5 इंच मैंने एक साइड लगाया। तो टोटल हमने यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट में 7 इंच ले लिया। अब इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से हम मिला देंगे, यानी कि आसन वाले मार्क से हम बॉटम वाले मार्क तक के इसको मार्किंग को मिला देंगे। अब ये वाले मार्क से हमको यहाँ तक के मिलाना है। जो भी हिप साइज़ हमारा जा रहा है वहाँ तक के इसको मिलाना है, मार्किंग करनी है। जब हम ये पार्ट की मार्किंग कर लेंगे तो हम अपनी हिप वाले पार्ट में यहाँ पर डॉट को डालेंगे। तो डॉट को कैसे आपको रेडी करना है, तो जो भी ये वाला साइज़ होगा उसका हम यहाँ पर हाफ़ लेंगे। इस तरह से ये पर हाफ़ लेने के बाद एक हम यहाँ पर मार्क करेंगे और जो डॉट की लेंथ होगी उसको लेंगे। तो यहाँ पर डॉट की लेंथ हम यहाँ पर 4 इंच ले रहे हैं। तो ये यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया। अब डॉट की यहाँ पर विड्थ कैसे लेनी है, तो जो मैंने मार्क किया उसी का सेंटर लेते हुए दोनों साइड पे 1 इंच ले लेंगे और इस तरह से ये वाले पार्ट को मार्क कर लेंगे। हमने ये वाले पार्ट को मार्किंग कर लिए। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हम 2 पैंचे साथ में कटिंग कर रहे हैं फ्रंट के, तो दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसको मार्क कर। बॉटम को फोल्ड करने के यहाँ पर हम 2 इंच का, यानी कि 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे।
तो ये वाले मार्क को भी हम सीधा ड्रॉ करेंगे और इस साइड में यहाँ पर हल्का सा आपको इस तरह से बहुत ही हल्का से यहाँ पर हल्का तिरछा मार्क करना है। जब हम बॉटम को फोल्ड करते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, आपको सेम इसी तरह से लेना है। अब हम इस पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमने कपड़े को रखा है सेकंड पार्ट यानी कि बैक पार्ट कटिंग करने के लिए। तो इस साइड से हम यहाँ पर सेम कटिंग कर देंगे बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए। अब यहाँ पर ये वाली लाइन को सीधा ड्रॉ करेंगे जो हमारा आसन वाला पार्ट है। इस वाली लाइन को सीधा ड्रॉ करने के बाद इसी लाइन से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा जाएंगे और इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग करने के बाद इसी में हल्का सा हम राउंड कर देंगे। अब नीचे की साइड से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 2 इंच यहाँ पर जो बॉटम वाला पार्ट है वहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से ये यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर देंगे आसन तक के। अब इस साइड से एक्स्ट्रा लेंगे हम बैक वाले पार्ट में, जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट होता है वहाँ से करीबन हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा का फैब्रिक को रख लिया है। अब आसन वाले पार्ट में यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। ये वाला पार्ट हमने कटिंग कर दिया, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट आप देख रहे हैं उसको भी हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। अब जो फ्लैपर बनाने के लिए हमें अलग से पार्ट लगाना है उस फैब्रिक को हम यहाँ पर लेंगे। तो हमने जो भी मेरा कपड़ा बचा हुआ है उसी को ले लिया है और यहाँ पर इसको फोल्ड करके रखिए। फोल्ड करके यानी कि 4 भाग में जो हमारा कपड़ा है वो नीचे की साइड से 8 इंच है, ऊपर की साइड से ये हमारा 6 इंच है। तो ये इस तरह से आपको ये लेना है और कपड़े को बराबर कर लेना है। लेंथ हमारी जितनी भी कपड़े में आ रही होगी वो हम सारी ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ये वाला फ्लैपर बनाने के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक देना है उसमें हमें लेंथ यहाँ पर एक्स्ट्रा रखनी है। तो यहाँ पर ये हमारी 37 इंच आ रही है तो हम 37 इंच पूरा ले लेंगे। और क्योंकि हमने वहाँ पर 35 इंच के जो हमने अंदर का ट्राउज़र बनाया वो 35 इंच है, यहाँ पर 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कर दिया। अब हम यहाँ पर अपने आसन वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे। तो पहले फ्रंट वाले पार्ट को फ्रंट में जोड़ेंगे और बैक वाले पार्ट को बैक में जोड़ेंगे। तो ये 2 हमारे पार्ट हैं, इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपको सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम अपने बैक वाले पार्ट में भी आसन में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर अब हम अपने डॉट डालेंगे। तो डॉट के लिए यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसका फैब्रिक को अलग कर लेंगे इस तरह से और ये वाला डॉट एक पार्ट में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें ये सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैंने मार्किंग करी सेम यहाँ पर हमने दोनों पार्ट में डॉट को डाल लिया। अब हम अपनी बेल्ट को रेडी करेंगे। तो बेल्ट का फैब्रिक यहाँ पर हमने करीबन 3.5 इंच लिया। ये वाला पार्ट हमारा 3.5 इंच है और ये वाला पार्ट हमारा 18 इंच है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को उल्टे साइड को रखेंगे। उल्टे साइड से यहाँ पर बेल्ट को जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई को लगाना है दोनों पार्ट को जॉइन करने के लिए। यहाँ पर हमने सिर्फ बेल्ट वाला फैब्रिक को जॉइन किया है पर बेल्ट को रेडी नहीं किया है। तो हमें यहाँ पर दोनों पार्ट को अलग अलग पहले जॉइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से बैक वाला पार्ट लेंगे और हम साइड से यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे। अगर हम पहले बेल्ट को रेडी कर देते जो हमें फ्लैपर के लिए फैब्रिक को जॉइन करना है तो वो यहाँ पर फिनिशिंग नहीं आती। तो मैं आपको इसलिए खाली आपको पहले साइड में सिलाई को लगाना है और फिर बाद में हम वो फैब्रिक को जॉइन करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने अलग से जो फैब्रिक कटिंग किया उसको ले लिया है और यहाँ पर जो हमारी डॉट वाला पार्ट है वहाँ से हम इसको रखेंगे और सिलाई को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने इसको रखना है फैब्रिक को। इसी तरह से हम बैक साइड में भी इसको ले जाएंगे और यहाँ पर भी सिलाई को लगा के इस फैब्रिक को रोक देंगे। ये बेल्ट हमारी ऊपर से आ जाएगी। तो जितना मैंने फ्रंट पार्ट में इसको जॉइन किया है उतना ही हम यहाँ पर बैक पार्ट में भी यहाँ पर जॉइन कर लेंगे। तो जैसे मैंने पिन लगा दी यहाँ पे हमने सिलाई को कर लिया, ये हमारी सिलाई से ये जॉइंट हो गया है। यहाँ पर हम बॉटम वाले पार्ट में सिलाई लगा रहे हैं।
जहाँ पे मैंने बॉटम को मार्किंग करी थी फोल्ड करने के लिए, उस वाले पार्ट में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने इस तरह से बॉटम वाले पार्ट में सिलाई लगा ली है। अब हम अपने ये वाले पार्ट को लेंगे, ये दोनों पार्ट हमारे अलग हैं, ये भी हमारा अलग है। अब हम बॉटम से लेके आसन तक की सिलाई को लगाएंगे और आसन से लेके दूसरे बॉटम तक की सिलाई को लगाएंगे, यानी कि पूरे हम यहाँ पर राउंड स्टिचिंग करेंगे जैसे मैं करके यहाँ पर दिखा रही हूँ। सेम आपको इसी तरह से यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है और दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए ये हमारा आसन वाला पार्ट है, यहाँ से हम अपनी सिलाई को लगा रहे हैं, दूसरे पैचे में लेके जा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से इसको सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी बेल्ट को रेडी करेंगे। तो पहले हम अपनी बेल्ट को इलास्टिक को लेंगे और यहाँ से इसको जॉइन करेंगे। तो जो हमारा फ्रंट वाली बेल्ट जो जॉइंट हुई है वहाँ से हम दोनों पार्ट में इलास्टिक को लगा लेंगे। जैसे कि मैंने इस तरह से एक साइड को सिल दिया। अब हम अपनी फ्रंट वाली बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए जैसे मैं बेल्ट को फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ, आपको इसी तरह से अपनी बेल्ट को फ़ोल्ड करना है और ऊपर की साइड को सिलाई को लगाना है। अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे कि बेल्ट इलास्टिक को जॉइन कर लिया था, जो हमारा साइड में सिलाई जाती है उसी पार्ट में अब हम अपनी इलास्टिक को फोल्ड करते हुए फैब्रिक को यानी कि और अंदर की साइड में इलास्टिक को रखेंगे और सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ पर अपनी इलास्टिक को खींच लेना है क्योंकि हमारी बैक वाला पार्ट ज़्यादा होता है, इलास्टिक कम रहेगी। तो इलास्टिक को खींचते हुए यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई को लगा दिया। अब सिलाई को बराबर करने के बाद हम ऊपर से एक सिलाई को लगा देंगे। यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से बेल्ट पे सिलाई लगा ली यानी कि इलास्टिक वाले पार्ट में, और ये हमारी बेल्ट हो गई है रेडी। ये हो गया हमारा फ्लैपर रेडी। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।